Hi, my name is Adventure Shubham, and today I am traveling to Gujarat, Statue of Unity. तो अभी मैं हूँ महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ से मैं निकलूँगा गुजरात में वडोदरा के लिए। पहले वाया मुंबई जाके मैं वडोदरा पहुँचूँगा। वडोदरा के पास एकता नगर नाम से स्टेशन है और वहीं से हम लोग जा सकते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी, सरदार पटेल जी के मूर्ति की तरफ। लगभग 1 घंटा वेट करने के बाद मुझे एक बस मिल गई जो पुणे की तरफ जा रही थी और मैं वहाँ से मुंबई जाऊँगा। रास्ते में एक जगह पे ये बस खाना खाने के लिए रुकी थी, तब मैंने भी वहाँ पे दाल खिचड़ी खाई और अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू करने लगा। जब बस में बैठा था तो एक भाई साहब मिले थे जो कि एक टीचर थे, एक नवोदय स्कूल में मैथ पढ़ाते थे। तो आएगा काफ़ी बातचीत और मैं भी एक टीचर हूँ। हेलो दोस्तों, लेकिन मेरे साथ जो APS अहमदनगर में TGT मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, तो कुछ कहना चाहते हो? 10th वाले कुछ नहीं, पहले मैंने इनको आइडेंटिफाई किया कि एक टीचर है और टीचर को भी पहचानता है कि वो टीचर है, और इवन मैथ्स के टीचर ही मैथ्स को पहचानते हैं कि नहीं है। यस। 10th वालों को आप मतलब कैसा ये करते हो कि अभी बोर्ड के एग्जाम है तो कैसे उनको मोटिवेशन नहीं कहूँगा मैं, बोर्ड के लिए प्रिपेयर कैसे करते हैं? बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर मुझे मैथ्स आता ही नहीं। करेक्ट। पहले तो मैं यही बोलता हूँ, पहले तो कंसेप्ट पढ़ो, कंसेप्ट क्या है उसको पहले समझो कि क्या चीज़ है वो, फिर उसके बाद उसके बेसिक एग्जाम्पल से हार्ड लेवल तक जाओ। ये पहले कंसेप्ट, फिर एग्जाम्पल्स, और धीरे धीरे एग्जाम्पल को लेवल बढ़ाते हुए हार्ड एग्जाम्पल्स, और एट दी एंड जब सारा सिलेबस हो जाए तो मॉक और प्रीवियस ईयर के मॉक्स जितने भी सैम्पल पेपर्स होते हैं उसकी प्रैक्टिस दबा के करनी है। बातें करते करते लगभग 10 बजे मैं अहमदनगर पहुंच गया था, अहिल्या नगर। वहाँ ये टीचर भाई साहब उतर गए और मैं पुणे की तरफ निकल गया। पुणे के लिए मुझे नगर से दूसरी गाड़ी में चढ़ना था और वहाँ से वाया मुंबई जाना था। सुबह के 6 बजे मैं मुंबई सेंट्रल के स्टेशन पे पहुँच चुका था। यहाँ से मुझे गुजरात जाने के लिए दोपहर 2 बजे वडोदरा एक्सप्रेस थी जो कि आगे अहमदाबाद की तरफ जाती है, लेकिन मुझे वडोदरा से एकता नगर जाना था। 2 बजे तक मैं स्टेशन पर ही रुका रहा। वहाँ पर मैं फ्रेश हो गया, उसके बाद थोड़ा वेटिंग रूम में वेट किया और पंखे के नीचे हवा खाते बैठने के बाद 2 बजे मैं अपने प्लेटफॉर्म पे पहुँच गया। तो फिलहाल मैं हूँ मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे और मेरे साथ है अशोक जी जो गुजरात से है। स्टेशन पर ही मुझे 6 घंटे तक वेट करना था क्योंकि मेरी ट्रेन दोपहर 2 बजे थी और स्टेशन पर करने के लिए दूसरा कुछ नहीं था। थोड़ी सी पेट पूजा करने के बाद मैं पूरा स्टेशन घूमना चाहता था। दिस इज़ अ मुंबई सेंट्रल और यहाँ पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, उन सभी प्लेटफॉर्म्स को मैं देखना चाहता था। एक प्लेटफॉर्म पर हमारी प्यारी वंदे भारत खड़ी थी। वंदे भारत को देखने के बाद मैं दुरंतो एक्सप्रेस, राजा रानी एक्सप्रेस, ऐसे बहुत सारी ट्रेन्स मैंने वहाँ पर देखी और पूरा स्टेशन घूमने के बाद मैं वापस अपनी सीट पर आकर बैठ गया। मुंबई से वडोदरा जाने के लिए कर्णावती एक्सप्रेस है जो हर रोज़ दोपहर 2:30 बजे निकलती है। मैंने अचानक अपनी ट्रिप प्लान कर दी थी, इसलिए मुझे जनरल का टिकट लेना पड़ा, ना ही मैंने रिजर्वेशन करवाया था। जनरल का टिकट लेकर मैं जनरल डिब्बे में बैठ गया। जनरल डिब्बे में एज यूजुअल बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। 2:38 पर हमारी ट्रेन निकल चुकी थी।
मेरा जनरल का टिकट था और जनरल डिब्बे में बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण मैं दरवाजे पर ही बैठ गया था। पता नहीं क्यों मुझे दरवाजे पर बैठकर ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है। न जाने कितने तरह के लोग यहाँ पे मिलते हैं, अलग अलग टाइप के एक्सपीरियंसेस आते हैं और कुछ कुछ ऐसे स्टेशंस थे जहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि लास्ट स्टेशन वापी था जो कि वहाँ से भीड़ बहुत ज़्यादा चढ़ी थी और मैं दरवाजे पर बैठ कर ही अपनी जर्नी कर रहा था। दोपहर में मैंने अपनी पेट पूजा कर ली थी तो ज़्यादा भूख नहीं थी, लेकिन कुछ नाश्ता हल्का फुल्का मैंने यहाँ पे करने का सोचा। ट्रेन की इस भीड़ में भी बहुत सारे वेंडर्स जो चाय बेचते हैं, कुछ चिप्स के पैकेट, बिस्किट्स वगैरह बेचते हैं, वो इसमें से आ जा रहे थे। मेरे बाजू में 2 लोग बैठे थे जो एक वर्कर थे, फैक्ट्री में वर्कर थे जो अपने गांव जा रहे थे। मतलब दरवाजे पर बैठकर आपको बहुत सारे अनगिनत टाइप के लोग मिलेंगे और भीड़ तो भाई बहुत ज़्यादा भीड़ थी इसमें। इतनी भीड़ में भी एक अंकल मेरे सामने जो बैठे थे वो सो रहे थे। उनको देखकर मुझे भी नींद आ रही थी, इसलिए मैंने भी एक झपकी लगा दी। कर्णावती एक्सप्रेस मुंबई सेंट्रल से बोरीवली, वापी, वलसाड, सूरत वाया भरूच से वडोदरा जंक्शन 6 घंटों में पहुंच जाती है। थोड़ा सा चाय पीने के बाद मैं दरवाजे पर खड़ा रहा। वैसे तो ये गाड़ी सुपर फास्ट थी, इसीलिए बहुत तेज़ी से एक एक स्टेशन पार करते हुए जा रही थी। रास्ते पर नए लोगों से मिलते हुए, नए लोगों से बात करते हुए मैं अपनी जर्नी कंप्लीट कर रहा था। और वडोदरा जाने के लिए मुझे लगभग 2-3 घंटे बचे थे, क्योंकि रात के 8 बजे का टाइम अभी वेयर इज़ माई ट्रेन ऐप पर ये गाड़ी का दिखा रहा था। वडोदरा पर जाने के बाद मुझे कहाँ रहना है कोई आइडिया नहीं, लेकिन मैं अभी वहाँ जल्द से जल्द पहुँचना चाहता था, क्योंकि वडोदरा से ही कल सुबह मुझे स्टैचू ऑफ यूनिटी मतलब एकता नगर के लिए जाना पड़ेगा। जितने भी बड़े स्टेशंस होते हैं वो उन पे वेटिंग रूम या फिर आप एकोमोडेशन का कोई एक हॉल टाइप में स्टेशन वाले प्रोवाइड करते हैं, तो मुझे वडोदरा जाकर अभी वो ढूंढना पड़ेगा। फाइनली वडोदरा स्टेशन पर आ चुके हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने के लिए 2 स्टेशन सबसे पास नज़दीक वाले हैं, एकता नगर एंड वडोदरा। वडोदरा कंपेरेटिवली बड़ा स्टेशन है, इसलिए इसको चूज किया। मुंबई से वडोदरा जाने के लिए बहुत सारे ट्रेन हैं और एकता नगर के लिए आई गेस एक ही ट्रेन सुबह निकलती है। सुबह एक है, शाम को एक है। मतलब रात को बैठोगे तो सुबह आ जाओगे और सुबह बैठोगे तो दोपहर में एकता नगर पहुंच जाओगे, तो वो दोनों भी इनकन्वीनियंस। लेकिन ये जो वडोदरा स्टेशन पर जाने वाली ट्रेन से बहुत सटीक तरीके से पहुंचा देगी आपको। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी चलते हैं। दिस इज वडोदरा जंक्शन और यहाँ से 90 किलोमीटर तक के बाद में स्टैचू ऑफ यूनिटी का है। देखो, जब मैं ट्रैवल के लिए निकला था तब मुझे पता नहीं था कि एग्जैक्टली कहाँ जाना है। बस इतना पता था कि वडोदरा के पास में स्टैचू ऑफ यूनिटी है, लेकिन पता नहीं था कि कहाँ रुकूंगा, कहाँ खाना खाऊंगा, किससे मिलूंगा। यकीन मानो दोस्तों, बहुत सुपर्ब लोग मिले और यहाँ पर स्टेशन के पास में ही स्टेशन के ऊपर वाले माले पे उन्होंने डॉर्मेट्रीज एंड AC वाले रूम्स प्रोवाइड किए पैसेंजर्स के लिए। उसकी शर्त ये होती है कि आपके पास में सिर्फ एक PNR नंबर, जो कि एक कंफर्म टिकट होना चाहिए, उसके बाद में आपको ये डॉर्मेट्री मिल जाती है। और वहीं पे उनका रेलवे के लोगों के लिए, जो कर्मचारी थे, उनके लिए खाना बनाते थे। तो मैं ऐसे ही गया, उनको पूछा कि क्या यहाँ पर मैं खाना खा सकता हूँ, तो उन्होंने बोल दिया कि ठीक है, आप भी खाना खा लीजिए। मतलब बाहर अगर ये सारी चीज़ें करता कि रूम लेना या फिर होटल पर जाकर खाना खाना,
तो इसमें बहुत सारे पैसे चले जाते हैं। लगभग यहाँ पे जो रूम मिला है मुझे वो 350 रुपये और खाना लगभग 100 रुपीज़, तो 450 रुपये में एक रात का गुजारा हो चुका है। तो दिस इज़ वेरी गुड। अभी मैं नाइट आउट, दैट मीन्स कि थोड़ा सिटी घूमते हैं, थोड़ा आजू बाजू की चीज़ें देखते हैं। खाना खाने के बाद और सिटी घूमने के बाद मैं वापस अपने डॉर्मेट्री में आ गया। डॉर्मेट्री एक बहुत छोटा सा एक रूम था, इसमें एक बेड लगा हुआ था और 350 रुपये उन्होंने 6 घंटे के लिए लिए। 1 घंटे के 200 रुपये, काफ़ी अच्छा डॉर्मेट्री था। आप मैंने यहाँ पर सुबह 6 बजे तक का बुक कर दिया था और आने के बाद ही मैं सो गया। कल सुबह निकलेंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए। गुड नाइट।